हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। सो आज नवरात्रि की स्टार्ट हो चुका है और क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट हो चुके हैं, माँ दुर्गा का आगमन हो चुका है, तो डेफिनेटली हम आज माँ दुर्गा की एनर्जी से कनेक्ट होके और देखेंगे माँ दुर्गा आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आई हैं। इस समय यूनिवर्सल एनर्जीज बहुत हाई हैं। माँ की ब्लेसिंग्स, माँ की एनर्जीज पूरी तरह से हमारे जीवन में हैं। हम चाहें तो उसकी ब्लेसिंग्स को बहुत अच्छे से अटेन कर सकते हैं, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि माँ हमारे लिए क्या लेकर आई हैं, क्या मैसेजेस उनके हैं, क्या वो अपने बच्चों को बताना चाह रही हैं कि हम क्या करें क्या ना करें जिससे कि हमें जीवन में बेहतरी हो, या किस चीज़ के बारे में वो हमें वार्न कर रही हैं। तो बिना देरी करे हम यहाँ पे माँ का ध्यान करेंगे और मैं 5 कार्ड निकालूंगी। पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है, लेकिन मैं इस रीडिंग को टाइमलेस रख रही हूँ क्योंकि माँ दुर्गा की एनर्जी से कनेक्ट होकर निकाल रहे हैं। तो अगर आप अभी देख रहे हैं या बाद में भी देखते हैं तो ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा अगर आप कनेक्ट होते हैं इसके साथ। ये जनरल रीडिंग्स है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें, कुछ ना करें। चलिए माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं और 3 बार माँ का मंत्र बोलते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। और माँ पे पूरी तरह से विश्वास रखते हुए हम इन कार्ड्स को खोलेंगे। सबसे पहले ललिता त्रिपुरी सुंदरी का कार्ड आया है, ये भी माँ का एक रूप है। ध्याना का कार्ड आया है। थर्ड कार्ड आपका तमस का है, यमस सॉरी। फोर्थ कार्ड आपका अहिंसा एंड फिफ्थ कार्ड आपका चिनामस्ता। माँ के 2 रूप इन कार्ड्स में आ गए हैं। यही बता रहे हैं कि माँ कितना ज़्यादा कनेक्ट कर रही हैं हमारे साथ। तो यहाँ पर जो मेरे को इंडिकेशंस आ रहे हैं या जो माँ के एनर्जी से फील हो रहा है, एक तो वो आपको ये बताना चाह रही हैं कि वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अभी हाल फिलहाल ये फील कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में काफ़ी नेगेटिव लोग या नेगेटिविटीज़ आ गई हैं। आपके कुछ काम बन नहीं रहे हैं, बनते बनते बिगड़ रहे हैं, और आपको कुछ लोगों पे डाउट भी है कि भाई इनकी नेगेटिव एनर्जीज इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आपके कामों में या आपके नॉर्मल लाइफ में इंटरफेयर कर रही है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके ऑरा के आसपास जो भी ग्रे एरियाज़ हैं, जो भी ब्लैक एनर्जीज़ हैं, देवी माता की पूजा करने से आप उन सभी से निजात पा सकते हैं। यहाँ पे ललिता त्रिपुरा सुंदरी और चिनामस्ता का कार्ड मुझे ये बताता है कि माँ कह रही हैं कि इन दिनों या बाद में भी हर शुक्रवार आप माँ की आराधना करिए। आराधना का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत नियमों में बंद करना है, क्योंकि भाव से कनेक्टेड होती हैं वो। अगर आप चाहे कितने ही नियम मान लें, लेकिन अगर आपके भाव कनेक्टेड नहीं है, उनकी तरफ फेथ नहीं है, तो वो पूजा नहीं लगेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ माँ के नाम का एक घी का दिया जला सकते हैं, या आप जहाँ भी बैठते हैं ईस्ट की तरफ मुँह करके किसी भी माँ का मंत्र, ओम दुम दुर्गाय नमः या कोई भी दुर्गा का मंत्र 108 बार जाप करिए और फील करिए कि उस मंत्रों की शक्ति आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनको हील कर रही हैं और आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड दे रही है। और फिर देखिए माँ से आप कनेक्ट होते हैं तो आपके कितना जल्दी नेगेटिविटीज़ जाती हैं और काम बनने के रास्ते भी नज़र आते हैं। यहाँ मुझे कुछ लोगों के लिए माँ ये भी बता रही हैं कि देखिए मदद तो उसी की होती है जो अपनी मदद खुद करता है। आप मदद तो सीख कर रहे हैं, लेकिन आप उस काम को करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो आप अपने विंग्स ओपन कीजिए। थोड़ा सा ध्यान लगाने के लिए भी माँ कह रही है फोकस। ध्यान का मतलब खाली मेडिटेशन नहीं होता, आप जो काम करने चाह रहे हैं उसमें आपका फोकस नहीं है। जैसे कि एक अर्जुन ने जब अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखी थी और कुछ नहीं दिखा था, इसलिए वो उसको भेद पाया था। सेम वे आपको भी
अपना जो लक्ष्य है ना उसको एक मछली की आंख की तरह मान लीजिए, और आपको उस लक्ष्य के अलावा और जो आपको अचीव करना है उसके अलावा कुछ नहीं आगे पीछे दिखना चाहिए। जब आप इस कंसंट्रेशन, इस फोकस और इस डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको हेल्प जो डिवाइन से मिल रहा है उस हेल्प को महसूस भी कर पाएंगे, उस पुश को महसूस भी कर पाएंगे। जानवरों के प्रति थोड़ा प्यार बरतना या उनका सेवा करना या उनको कुछ हेल्प करना, उसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी लोगों के लिए समस्याएं बन जाएं, कि आप उनको ऐसी जगह फीड कर रहे हैं कि वो वहाँ पर लोगों को काट रहे हैं। ये बहुत हो रहा है आजकल, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आप प्रॉपर जैसे किसी एनिमल केयर सेंटर होता है वहाँ पे डोनेशंस कर सकते हैं, गौशाला होता है वहाँ डोनेशंस कर सकते हैं। ये सब चीज़ें करने से आपके अंदर एक अहिंसा मतलब कि एक ना कॉन्शियसनेस जगेगी। आप एक नेचर के साथ कनेक्ट होंगे। थोड़ा सा आप नेचर में कहीं घूमने भी जा सकते हैं, कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ आपको थोड़ा रिजर्वेशन मिल जाए। आपके अंदर जो एक लॉयनेस एनर्जी है, जो करेज है, वो आप बाहर लेके आइए और फिर देखिए चमत्कार कि कैसे आपकी लाइफ में चीज़ें एकदम ठीक होनी शुरू होती हैं। तो ये माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स और उनके शॉर्ट मैसेजेस थे। आशा करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। लिखना मत भूलिएगा कि आपको कैसे लगे। और कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करा है कि मैं पिका कार्ड रीडिंग्स लेकर आऊँ। देखिए चैनल पे पिका कार्ड रीडिंग्स लाने में पिका कार्ड रीडिंग्स जो होती हैं वो जनरली बहुत लंबी होती हैं, 30-40 मिनट्स क्रॉस कर जाती हैं। और क्योंकि किसी वजह से मैं वो उतना टाइम रेगुलरली नहीं निकाल पा रही थी, इसलिए मैंने ये आपसे ये 6 से 10 मिनट 15 मिनट तक का रीडिंग्स निकाला, ताकि कम से कम रेगुलरिटी बनती रहे और हम डिफरेंट टॉपिक्स पे और टाइम टू टाइम हम एक एनर्जी चेक करते रहें। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए वो उस टाइप का पिका कार्ड रीडिंग लेके आऊँ। बट वो डिपेंड करेगा, आप मुझे व्यूज़ ज़्यादा दीजिए, लोग ज़्यादा जुड़े ना तो मज़ा भी आता है उतना टाइम निकालने में। हालांकि ये टाइम भी मैं आप लोगों के लिए स्पेशली निकाल रही हूँ और पूरी एनर्जीज जनरेट करके निकाल रही हूँ। तो आई होप आपको ये मैसेजेस रेजोनेट करेंगे और हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।